वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में सबका स्वागत करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे महाराज परीक्षित किसके किसके बराबर होंगे, किस किस चीज में किसके बराबर होंगे। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है, छोटा बच्चा है, अभी जन्म लिया है और युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं। तो इसका जो पत्र है देखा जा रहा है और पतरा देख के ब्राह्मण लोग बता रहे हैं कि आगे क्या क्या करेगा। जैसे प्रभुपाद जी के जन्म में पतरा देखा गया था और कहा गया था कि ये 108 मंदिर खोलेगा, या तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा, दो में से एक इसका प्रेडिक्शन था। और संन्यास लेगा ये भी बताना नहीं होता है, लेकिन लिखा रहता है। अगर कोई बच्चा संन्यास लेगा तो बच पैदा होते समय उसको बताते नहीं कि वह आगे जाके संन्यास ले लेगा, तो घर वाले रोने लगेंगे। इसलिए तो यहाँ पे परीक्षित महाराज जो है इक्ष्वाकु के जैसे सबको कल बता रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबको मेंटेन करेंगे इक्ष्वाकु के जैसे। इक्ष्वाकु कौन थे? मनु महाराज के पुत्र थे, पहले राजा थे जो अयोध्या को बसाए थे। अयोध्या को बसाने वाले राजा थे इक्ष्वाकु, राम के पूर्वज थे। जो वैवस्वत मनु है, अभी जो 7वें मनु चल रहे हैं, सूर्य विवस्वान के पुत्र मनु जो है वैवस्वत, विवस्वान जो है सूर्यदेव है, उनके पुत्र वैवस्वत मनु है। उनके पुत्र इक्ष्वाकु महाराज थे जो पहले सूर्यवंशी राजा थे, अयोध्या नगरी को बसाए थे। और ब्राह्मणों के आदेश को पालन करने में राम हुए। राम कैसे थे? फिर अगर किसी ब्राह्मण ने कह दिया तो फिर हो गया, समझ लो राम को कह दिया तो कुछ डन है। और दान देने में महाराज शिवी के जैसे होंगे। शिवी कैसे दान दिए थे? अपना मांस भी काट के दान करते थे महाराज शिवी, एक कबूतर को बचाने में। नाम कैसा फैलाएगा परिवार का? तो भरत के जैसे। भरत का नाम कैसा है? तो आज तक भरत के नाम पे भारत है। आज भारत का नाम भारत क्यों है? भरत महाराज, दुष्यंत पुत्र भरत और ऋषभ पुत्र भरत, दो भरत हुए, दोनों के नाम पे भरत, भारत का नाम भारत है। तो कितना यश है इनका कि आज तक यश है। और जो धनुष चलाने वालों में कैसे होंगे? तो अर्जुन जैसे। रोक नहीं पाने में कैसे होंगे? आग। और इनको कोई पार नहीं पा सकेगा जैसे समुद्र। कितने स्ट्रांग होंगे? तो शेर। और शरण लेने वाले के जैसे होंगे तो कैसे? तो हिमालय। और फॉरबियरिंग, सबको सहन कैसे करेंगे? धरती जैसे। और और कैसे पालेंगे? पिता के जैसे। मन कैसा होगा? ब्रह्मा जैसे। बाप रे! आप समझ रहे हैं कितने सारे गुण हैं। कितने गुण के खाने आप देखिए। मन कैसा होगा? तो ब्रह्मा जैसा और युधिष्ठिर जैसा। मतलब युधिष्ठिर जी का मन जो था ब्रह्मा जैसा, तभी तो बोल रहे हैं। नहीं, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी भी हुआ ना, सादा गणित है। और मुनिफिशेंट, दिलदार कैसे होंगे? तो शिव जी जैसे। और शिव जी कैसे दिलदार हैं? तो बोलता है कि जिसके सर पे हाथ रखेंगे जल जाए। तो बोलते हैं तथास्तु। जान रहे हैं कि मेरे ऊपर डालेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं जान रहे हैं। सादे हम लोग को पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। शिव जी को पता नहीं चल रहा है कि ये नालायक क्या सोच रहा है। लेकिन हाँ, जाओ जाओ बेटा, तो खुश रहे। तो ये होते मुनिफिशेंट, दिलदारी इसको बोलते हैं कि चल मेरे को आग लगा दे तो चले।
लेकिन क्या है, विष्णु आ जाते हैं। विष्णु जानते हैं मेरे भक्त लोग ऐसे थोड़े से रहते हैं, ऑफ रहते हैं, वो बचाने के लिए आ जाते हैं बीच में। एक बार श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु चैतन्य पूछते हैं कि श्रीवास, तुम कुछ काम धाम करते नहीं, घर कैसे चलता है तुम्हारा? श्रीवास बोले, तो महाप्रभु बोले, ये क्या टेक्निक है? श्रीवास फिर से बोले, महाप्रभु ये क्या चीज़ है? इससे कैसे घर चलेगा? 3 बार ताली बजाए हो, 3 बार ताली बजाए हो। महाप्रभु बोले, श्रीवास बताओ इससे घर कैसे चलता है 3 बार ताली बजाने से? श्रीवास बोले, अगर ये 3 ताली बजाते तक अगर मेरे जो ज़रूरत का सामान मेरे पास नहीं आ गया, तो मैं छाती पे पत्थर बाँध के मैं गंगा जी में कूद जाऊँ। महाप्रभु बोले, इतना विश्वास है? तो महाप्रभु बोले, कभी लक्ष्मी भी कटोरा लेके घूमेगी, श्रीवास भीख माँगेगी, तुम्हारे घर में कमी नहीं होगी। लक्ष्मी भी कटोरा लेके भीख माँगे, लक्ष्मी कभी कटोरा लेके भीख नहीं माँगेगी। बात अतिशयोक्ति अलंकार की हो रही है। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। किसी चीज़ का पावर दिखाने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में बोला जाता है अतिशयोक्ति। लक्ष्मी तो आज तक कभी कटोरा लेके घूमी नहीं। लक्ष्मी भी अगर कटोरा लेके घूमेगी तभी भी तुम्हारे घर में मतलब कभी नहीं कमी आएगी, कहने का मतलब ये। कभी-कभी हम लोग बोलते हैं ना 110% हो गए, तो अतिशयोक्ति अलंकार है, 110% कभी हो नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही परसेंट होगा ना, 100% से ज़्यादा कैसे हो जाएगा कुछ? 110% बोलने का मतलब है अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। तो शिव जी जो हैं बड़े दयालु हैं, दयालु नहीं क्या बोलेंगे, दिलदार हैं। जो माँगा उसको जो बुझाया वो जो, तू बस बोल दे, बस हम दे दें। क्या चाहिए बस बोल। तुम क्वालिफ़ाइड हो, नहीं हो, वो सब भगवान देखेंगे, हम दे देंगे, है ना? और सबके आश्रय कैसे होंगे तो नारायण जैसे, जो लक्ष्मी के भी आश्रय। हुँ, और किसी का अनु अनुपालन करने वालों में कृष्ण भगवान जैसा होगा। और और मैग्नानिमिटी, खुले हाथ से दान करने वालों में रामती देव होगा। रामती देव कैसा दान किए थे? 40 दिन फास्टिंग करने के बाद थोड़ा-सा चावल और पानी था उनके पास, वो भी कोई माँगने आया, वो भी दे दी। पानी किसी गधे को पिलाने के लिए, और गधे और खच्चर को पानी पिलाने के लिए पानी माँगा, उसको पानी दे दी। कुछ नहीं बचा उनके पास। तो फिर वो लोग सब ब्रह्मा और शिव और विष्णु ये सब प्रकट हो गए, बोले हम आपको परीक्षा लेने आए। तो ये 40 दिन उपवास करने के बाद चावल दान कर देना और गधे के लिए पानी पिला देना। एक जानवर के लिए, वो भी गाय भी नहीं, जैसे गाय को पानी पिलाए तो कोई बात होता है। गाय थी, पानी पिला दिए, प्यासी थी, धर्म हुआ। अरे गधे को कोई पानी पिलाएगा, है ना? तो ये रामती देव थे। और धर्म के पालन करने में राजा ययाति थे। और ययाति कैसे राजा थे? ययाति राजा एक बार जा रहे थे जंगल में, और देवयानी और शार्मिष्ठा 2 लड़कियाँ थी, झगड़ रही थी। झगड़ क्या रही थी? शार्मिष्ठा राजा की बेटी थी, देवयानी शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी थी। बगल से शिव जी का सवारी निकला, तो ये लोग जल्दी-जल्दी में कपड़ा ढकने के चक्कर में एक-दूसरे का कपड़ा एक्सचेंज कर लिए। अब शार्मिष्ठा थी राजकुमारी और देवयानी थी शुक्राचार्य की बेटी, तो दोनों के कपड़े अलग टाइप के होंगे। तो अब वो दोनों पे झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो शर्मिष्ठा राजपूत मतलब मजबूत थी, मतलब राजकन्या थी तो मजबूत होगी। ये ब्राह्मण की पुत्री थी तो थोड़े कमज़ोर होगी। शर्मिष्ठा ने उसको उठा के न कुएँ में फेंक दी, देवयानी को। अब देवयानी कुएँ में गिर गई। अब उधर बगल से सम्राट, अब शर्मिष्ठा जो थी वो लोकल राजा की बेटी थी, और सम्राट जो थे धरती के सम्राट। अब देखिए उसी कुएँ के बगल से धरती के सम्राट गुज़रे। क्या समय का खेल देखिए। इससे बड़ा मूवी क्या बन सकता है? मूवी में लोग कोइंसिडेंस दिखाते हैं। इससे बड़ा कोइंसिडेंस क्या हो सकता है कि जहाँ लोकल राजा की बेटी जहाँ पे गिरी है, उधर के बगल से सम्राट गुज़रा उसी कुएँ से, जंगल में वो भी। हरे कृष्ण! ये किस तरह कोइंसिडेंस क्या है? और फिर राजा देखते हैं कि लड़की का आवाज़ आ रहा है, उतरे, देखे कि लड़की गिरी हुई है, तो कुछ किए होंगे उपाय, कैसे
अपना उतरी उतरी फेंके होंगे, या कैसे कैसे करके उसको उठाए, या खुद उतरे होंगे, ये सब नहीं डिटेल लिखा है। खुद उनको पकड़ के निकाले, कैसे भी निकाले उसको, कैसे करके कुएं से। तो देवयानी को प्रेम हो गया इनसे, और देवयानी कहती कि आप मेरे से विवाह कर लीजिए। अब सोचिए कि एक लड़की को हाथ पकड़ के निकाले हैं, और जो है लड़की जो कह रही विवाह करने के लिए, आप इसके ग्रेविटी को समझिए। और किस राजा याति कोई कमज़ोर आदमी नहीं है कि शादी कर लेंगे तो पाल नहीं सकते हैं, पैसे का खर्चा है, कुछ सोचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा क्या कहते हैं कि तुम ब्राह्मणी हो, और ये पूछे नहीं कि तुम ब्राह्मण की पुत्री हो, देख के बोलती तुम ब्राह्मणी हो, मेरा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। तो देवयानी क्या कहती है, मेरे को श्राप मिला है कि मैं ब्राह्मण से मेरा विवाह होगा नहीं, तो मुझे विवाह तो क्षत्रिय से ही करना हो। तो राजा जो है विवाह कर लेते। ययाति राजा थे, धर्म के पालन में ययाति राजा का नाम आता है। और बहुत साल तक देव, और फिर बाद में शर्मिष्ठा को दासी बना के लेते हैं, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन आखिरी में सब छोड़ देते हैं, और वैराग्य करके वन में जाके देवयानी और ययाति राजा तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ययाति राजा धर्म के पालन करने वालों में सबसे बड़ा नाम है। ययाति के 5 बच्चे थे, सबसे बड़े यदु थे, जिनसे यदुकुल चालू हुआ। यादव का जो यदु के पुत्र से तो देवयानी के पुत्र हुए। और शर्मिष्ठा के जो बच्चे थे, उसमें से पुरु था सबसे छोटा, जिसे पुरु वंश चालू हुआ। और ये चंद्रवंशी राजाओं की शुरुआत है। ये चंद्रमा के वंशज हैं सब, चंद्रवंशी राजा हैं सब। तो जो यादव लोग हैं वो चंद्रवंशी क्षत्रिय हुए, और जो पुरु लोग हैं, जो दुर्योधन, अर्जुन, ये भी चंद्रवंशी क्षत्रिय हुए सब। तो ययाति राजा के इसमें से सब आए, और ययाति राजा ने फरमान जारी किया था कि मेरे बाद यदु के बच्चे राजा नहीं बनेंगे, पुरु के बच्चे राजा बनेंगे। क्योंकि कुछ श्राप मिला था, और श्राप को एक्सचेंज करने का काम पुरु ने किया था। ययाति राजा को बूढ़ा होने का श्राप मिला था। अब पुरु ने उनका बुढ़ापा लेके अपनी जवानी को दिया था, तो उन्होंने बदले में बोला था कि पुरु के बच्चे राजा बनेंगे, और यदु के बच्चे, यदु ने इनकार कर दिया था। इनकार इसलिए किया था कि उसको पता था मेरे कुल में आगे जाके कृष्ण आएंगे, तो मैं कैसे अपना जवानी दे सकता हूँ, मेरे को तो खानदान बढ़ाना ही होगा। तो खैर ये उसके मन में था, उसने बोला नहीं। तो फिर ययाति राजा ने बोला कि यदु के बच्चे पुरु के बच्चों के नीचे रहें। तो इसलिए यदु के बच्चे जो हैं, जो यादव थे, तो कभी भी दिल्ली के जो राजा हुआ करते थे उनके नीचे काम करते थे। इसीलिए जो यदुकुल है उनको नीचे रखा जाता था। लेकिन जब कृष्ण और बलराम स्वयं आ गए तो ये रूल नहीं लगे। लेकिन दुर्योधन ने तभी बोल दिया, अरे तुम लोग यदु हो, हमारे पैरों की जूती हो, तुमको पता नहीं फरमान, फरमान तो यही था। सदियों से फरमान यही चला आ रहा था कि तुम लोग नीचे रहो। तो बलराम जी गुस्सा हो गए, हल निकाले, और हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर को जमीन से उखाड़ के जमुना जी में फेंकने के लिए उसको हिलाने लगे। सब लोग भागे भागे आए, जो उनकी बेटी थी उसको आगे किए, जो उनका लड़का था उसको पकड़ के रखे थे, सबको लौटाए, माफी क्षमा मांगे। खैर ये लंबी कहानी है, लेकिन ययाति राजा के फरमान, और ययाति राजा का फरमान सुनिए। दुनिया में जहाँ भी अ, आप सुने होंगे, क्रिश्चियंस में सुने होंगे कि जो जीसस थे, जीसस जो थे वो यदु थे। मतलब हमारे हिसाब से एक यादव थे जीसस, मोजेस, ये सब यदु कुल के लोग थे। और जो फरमान था कि पूर्व के जो बच्चे थे वो फराव थे, मिस्र में, ग्रीक में फराव राजा होते थे, और ये लोग उनके नीचे काम करते। तो ये सबसे पहले मोजेस ने बगावत किया, बोला हम फॉलो नहीं करेंगे, हम इस फरमान को फॉलो नहीं करेंगे। तो एक्चुअली ययाति का ही फरमान है, और उसी फरमान से फराव राजा होते थे। और यदु मतलब जो यदु से जीव हुए, जीव, उनको जीव कहते हैं। जो जीव लोग हैं, बहुत सारे जीव हैं, अमीर लोग हैं आज दुनिया में, वो सब यादवों के वंश के हैं सब। तो वो लोगों का फरमान था कि अब फराव को फॉलो करेंगे, तो ये लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया था। तो खैर जो भी है, धीरे धीरे जो भी फॉलो किया नहीं किया, लेकिन ये ययाति का इतना इन्फ्लुएंस था कि ययाति के 5 बच्चे थे। एक तुर्वसु था, जिससे कि तुर्की बना। पुरु से फराव बने, है ना। एक ध्रुव थे, ध्रुव, ध्रुव से द्रुज बने, द्रुज।
ऐसे करके 5 बच्चे के नाम से 5-5 बड़ी-बड़ी जातियाँ बनी और पूरा मतलब आधा दुनिया भर गया इन लोगों से। तो ये आती राजा थे। पेशेंस में ये बली महाराज जैसे होंगे, पेशेंस धैर्य के बली महाराज को कितना धैर्य था कि बामन देव ने उनको बाँध लिया, बाँध के उनको रगड़ा था, उनको उनके राज्य में उनको रगड़ा सबके सामने, लेकिन बली महाराज ने सबको रोक दिया, सब ये असुरों को रोक दिया लड़ने से और बोला कि जब हमारा समय आएगा ना, तब हम जीतेंगे, अभी हमारा समय नहीं है, रुक जाओ। इसको पेशेंस बोलते हैं, है ना? और कृष्ण के भक्त में ये प्रहलाद होंगे। तो परीक्षित महाराज में कौन-सा गुण बाकी रह गया मुझे अब वो नहीं समझ में आ रहा है इतना सुनने के बाद। सारे गुण आ गए हैं। तो परीक्षित महाराज पे थोड़ा ध्यान कर लेंगे तो इसका एक बूँद भी गुण आ जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। राम हरे तो हरे। हमने आज 25 श्लोक तक देखा है, 12वाँ अध्याय है, पहला स्कंद का 12वाँ अध्याय, 25 नंबर श्लोक तक देखा है और 25 के बाद का श्लोक हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? या तो मैं बोलूँगा या तो भावग्राही को, दोनों में से कोई एक बोलेंगे कल ये अध्याय और इसके बाद 13वाँ अध्याय बहुत स्ट्रॉन्ग है, धृतराष्ट्र क्विट्स होम, धृतराष्ट्र महाराज ने घर छोड़ दिया। तो मैं देख रहा हूँ कोई वानप्रस्थी हैं जो घर छोड़े हुए हैं, अगर मिल गए तो उनको बुलाऊँगा नहीं तो फिर आप लोग को इसी में काम चलाना पड़ेगा ऐसे ही। धृतराष्ट्र क्विट्स होम, धृतराष्ट्र ने घर छोड़ दिया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा को भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रार्थना था कि हाँ, आपने अभी ययाति का जो ये बताया आगे वाले हाँ, सब उनके आगे वाले आने वाले सब जो आपने बोला जग में सब फैल गए उनके क्या हाँ, बोलते हो वो बच्चे वंशज आगे ओए वाले हाँ, तो उसके हाँ, बारे में एक आधा दिन आप पूरा ये जरा थोड़ा डिटेल्स में आप बताएंगे एक ये हाँ, अपना भागवत ये का मैं कल भी बता सकता हूँ, कल किसी एक दिन नहीं नहीं बता दूँगा ऐसे आप नहीं याद अपना दिलाएँ। भागवतम का ये होने के बाद एक आधा सेशन रखिए इसके ऊपर एक हाँ, इसका मैंने सेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलिजन्स। कृष्णा सारे धर्मों के भगवान हैं। ये मैंने सीरीज़ दिया है, 4 लेक्चर का सीरीज़ दिया है और ये हाँ लेक्चर का जो सीरीज़ है, इसको मैं आपको चाहे तो लिंक शेयर करूँगा। ये बहुत मैंने स्टडी किया है इसके ऊपर। एक स्टीफन नैप प्रभु हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। हाँ स्टीफन नैप उनका कर्मी नाम है। क्या नाम है उनका प्रभु जी? आदित्य सत्यराज प्रभु, कुछ और है। स्टीफन नैप ही हम लोग बोलने लगे हैं तब से। स्टीफन नैप प्रभु जो है स्टीफन नैप प्रभु ने किताब लिखा है, वैदिक एविडेंसेस अराउंड द ग्लोब। वेद वैदिक सभ्यता की निशानियाँ पूरे दुनिया में, तो दुनिया भर के जहाँ-जहाँ निशानियाँ हैं, उनको उन्होंने स्टडी कर के वहाँ-वहाँ से मटेरियल्स निकाल-निकाल के एक छोटा-सा किताब लिखा है, एकदम सार बना के टेबल फॉर्म में। तो किताब मैंने ऑनलाइन से खरीदा उसको, बहुत महँगी किताब थी लेकिन तभी मैंने पैसा जमा-जमा करके मतलब चवन्नी-अठन्नी जमा करके मैंने किताब खरीदी थी। किताब पढ़ के मैंने प्रवचन दिया और प्रवचन देने के बाद उसका लाभ ये हुआ है कि मैं कमलोचन प्रभु को मिला। मीरा रोड के जो प्रेसिडेंट है, अभी संन्यास ले लिए, भक्ति पद्म सौरभ स्वामी महाराज। उनको मैं मिला था एक बार, तो बोले कि अरे दुनिया में इधर ये हुआ, उधर ये हुआ। मैं बोला प्रभु जी इतना आप कहाँ से सीखे? मैंने बोला बहुत अच्छा, मैं आगे इनसे सीखूँगा और प्रभु जी बोले अरे तुम्हारे लेक्चर सुनता हूँ। फिर मैंने शर्मिंदा हो गया। तो अरे प्रभु जी औरों के भी सुनते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है खाली मेरा ही सुनते हैं। खाली मेरा नहीं सुनते, मेरा उन्होंने कुछ सुना होगा कुछ पार्ट से सब। तो वो मैंने बहुत प्रिपेयर किया था। स्टीफन नैप प्रभु का जो 2-3 किताब है इसी इसी के अराउंड में और उन्होंने दिखाया है कि दुनिया की जितनी भी जातियाँ हैं, उसमें उस किताब में ये भी लिखा है कि मोहम्मद के जो चाचा थे, वो शिव जी के भक्त थे और वो वृंदावन के ऊपर उन्होंने कविता लिखी है। मोहम्मद के चाचा ने, किसने? मोहम्मद के चाचा ने किस पे कविता लिखी है? वृंदावन के ऊपर। और कविता कहाँ लिखा हुआ है आज? दिल्ली के कोई म्यूजियम है, नेहरू का कोई म्यूजियम है, उस म्यूजियम के बाहर वो कविता लिखी हुई है कहीं दीवार पे। वो लिखते हैं कि कब मेरा भाग्य होगा कि मैं वृंदावन जाके जमुना का दर्शन करूँ। ये मोहम्मद के चाचा बोलते हैं, चाचा जान। प्रभु हरे जी इसका कृष्ण। एक सेशन अलग से सेशन ही रखिए सेशन हाँ में थोड़ा सा आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हाई डोज हमें मिल जाएगा थोड़ा
एक हाँ, एकदम, पूरा एकदम, और लिंक भी एकदम, दीजिए। ओके, एकदम, ठीक है। चलो। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत जय शुक्रिया, जय हरे कृष्ण, जय। हरे हरि बोल।